जय सिया राम दोस्तों। रावण ने लंका पर कब्जा कैसे किया था, इस सवाल पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान हमने कुछ संबंधित सवाल और उसके जवाब शामिल किए हैं। श्रीलंका के लोग रावण की व्याख्या कैसे करते हैं? वर्तमान में श्रीलंका में 70% आबादी सिहली लोगों की है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 20% आबादी तमिल हिंदुओं की है जो शेष अन्य मुस्लिम व ईसाई की आबादी है। बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होने के कारण आज की श्रीलंका की पीढ़ी रावण के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती है, लेकिन श्रीलंका में सभी यह जरूर जानते हैं कि रावण को जो यहाँ का राजा था वो भारत से सीता माता का अपहरण करके श्रीलंका लाया था। श्रीलंका में तिरुकोमली क्षेत्र में राम और रावण का युद्ध हुआ था। अशोक वाटिका में चित्रपुरम, रावण फाल, सीता अग्नि प्रवेश स्थान आदि वहां के रामायण दूर के तहत आने वाले सभी जगह हैं जो सभी श्रीलंका सरकार के पर्यटन विभाग की देखरेख में है। रावण महाज्ञानी, प्रकांड, ज्योति, आयुर्वेद का जानकर अति बुद्धिमान और अभिमानी राजा था। श्रीलंका वासी मानते थे कि हमने श्रीलंका यात्रा के दौरान बेहद अंदरूनी क्षेत्रों की यात्रा की और हर जगह हमारा प्रश्न रामायण से संबंधित घटनाओं से होता था और हर जगह हर व्यक्ति हमें नई जानकारी मिली और सचमुच में हमें हर बात बेहद भावुक कर देती थी। अशोक वाटिका जैसा हमने पढ़ा था रामानंद सागर के सीरियल में, देखा कि फूलों से आच्छादित बागिया में सीता मैया विराजित थी, दासियां सेवा में तत्पर है आदि। लेकिन असल में जब अशोक वाटिका को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वाटिका के नाम पर पहाड़ की ढलान पर एक समतल चट्टान है और वह अशोक वृक्ष है। पास की पहाड़ी नदी बह रही है जहां तापमान 10 से 12 डिग्री अक्टूबर नवंबर में रहता है। आसपास घनघोर जंगल है। कैसे सीता माता यहाँ इतने दिनों तक बिताए होंगे, यह सोचकर मन विषाद से भर गया। और ये सब कपोल कल्पित नहीं है, अतीत में बीती हर बात का साक्षी है श्रीलंका। रावण की लंका का निर्माण किसने किया था? माली सुमाली, माल्यवान का महादेव ने। इस विषय में दो कहानियां बहुत विरचित है। पहली यह है कि लंका को 3 राक्षसों ने, जो कि माली, सुमाली और मालेश्वर, इन तीनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन देवों ने उसके गुणों के माली को माल्यवान और युद्ध में हराकर लंका को जीत लिया था। फिर उन्होंने लंका की राजगद्दी भगवान कुबेर को दे दी थी। उसके बाद रावण के नाना जी को, रावण की माता कक्षी के पिता थे, उसके कहने पर और उकसाने पर रावण ने कुबेर से युद्ध का आह्वान करा। और कुबेर और रावण दोनों ही भाई भाई थे, जो कुबेर को उनके पिता के द्वारा कहे जाने पर उन्होंने लंका छोड़ दी थी और हिमालय के पर्वतों पर चले गए और उन्होंने लंका छोड़ दी। और उसके बाद रावण को लंका मिल गई। और दूसरी कहानी यह वर्जित है कि एक बार माता पार्वती ने अपने लिए एक महल बनवाने का महादेव जी से अनुरोध किया था कि महादेव जी, मुझे विश्वकर्मा जी को इस महल का आदेश दिया था, जो विश्वकर्मा जी ने चित्रकूट के दोनों पहाड़ों में बहुत अच्छी जगह ढूंढकर उस महल को स्थापित किया था। यह महल सच में ही 3 लोगों में से सबसे उचित और अच्छा महल था, क्योंकि महल इतना अच्छा था कि उसका गृह प्रवेश भी बहुत अच्छा होना था। इसलिए उस गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया और रावण ने बहुत अच्छे तरीके से उसका गृह प्रवेश करवाया। उसके बाद महादेव जी ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा और महाकाल जी की इस इच्छा से वह इस महल को सम्मोहित हो गया और उसे यह महल ही मांग लिया। और तब भोले बाबा बोले उन्हें वह महल दे दिया। तो इससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उसने रावण को यह श्राप दिया कि तुम्हारी इस सोने की नगरी में अंत महादेव जी का अंश ही करेगा। और बाद में वही हुआ, हनुमान जी ने लंका का अंत कर दिया। अगर आपको यह सवाल उचित लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। रघु ने रावण पर कौन सा शस्त्र चलाया था जिसे रावण ने आत्मसमर्पण कर दिया था? जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच
विभीषण युद्ध होने लगा तो रावण पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। रावण को मारना मुश्किल हो रहा था। तभी विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता है, नहीं तो यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को प्रदान किया था, जिसे महारानी मंदोदरी जी को रावण की पत्नी थी के उसके कक्ष में छिपाया गया था। लेकिन अब समस्या यह है कि उस अस्त्र को प्राप्त कैसे किया जाए। तभी हनुमान जी ने ऐसे प्राप्त किया था अस्त्र और प्राप्त कर लिया। और तभी हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और महारानी मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए। यह वे प्रसन्नता के साथ ब्रह्मादेव के आदर सत्कार के लग गई और ब्रह्मा के वेश में आए। और हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम को उस विशेष दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपने कक्ष में रखा है और जिसे रावण का वध किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा कि माते आपको वह अस्त्र कहीं छुपा देना चाहिए। मंदोदरी यह बात सुनकर घबरा गई और वह तुरंत उस स्थान पर गई और जहां पर अस्त्र छुपा कर रखा गया था। उस समय हनुमान जी ने अपना वेश धारण कर लिया और वे मंदोदरी को दिव्यास्त्र छीनकर आकाश मार्ग से वहां से चले आए। भारत के इस समय रामायण के चारों ओर चर्चा है। उसी रामायण के मुख्य विलेन रावण की नगरी को सोने की नगरी बताया जाता है। पर क्यों, चलो कुछ नहीं सुनी बातों पर यहाँ रखते हैं, क्योंकि रामायण को करीब 7000 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, इसलिए सत्य शायद कोई नहीं जानता। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा, हेती और परहेती। परहेती धार्मिक लेकिन हेती और राजपाट पसंद थे। उन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए काल की पुत्री मैया से शादी कर ली और उन्होंने एक पुत्र को विदुकेश के इसी विदुकेश की संध्या की पूरी पुत्री लालकट्या इतना से विवाह किया और लालकट्या का अपना अलग ही विवेक था। मान लो आज की नई नेहा धूपिया, इसी के कारण उनको एक पुत्र जन्मा और उस लावारिस छोड़ दिया। और विदुकेश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह मालूम नहीं किसका पुत्र है। शिव और पार्वती जी वह अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने इसे पाला और उसका नाम रखा दुकेश। ये दुकेश ने गोवर्धन की पुत्री देवती से शादी की और उसके नित पुत्र हुए माल्यान, सुमाली, माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति का विस्तार हुआ और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों ने मिलकर सुमेर पर्वत पर लंकापुरी नाम की नगरी बसाया, लेकिन माली को मार कर देवों ने कुबर को लंकापति बना दिया। और लेकिन सुमाली की पुत्री का कैसे रावण की मां को यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने अपने सौतेले बेटे कुबेर के युद्ध से करने की ठानी और रावण और कुबेर दोनों सौतेले भाई थे। उनकी कहानी यहाँ विश्वकर्मा ऋषि और कत्ति से रावण। एक और कथा के अनुसार पार्वती जी ने हट कर कि हमारा जी महल हो, कब तक हम इस बर्फ में खुले में रहेंगे। शिव जी बोले अपना काम नहीं महलों में है रहना, लेकिन स्त्री हट के आगे त्रिलोक स्वामी को आखिर झुकना पड़ा और विश्वकर्मा को सबसे अच्छे महल बनाने का ऑर्डर दिया। विश्वकर्मा ने एक द्वीप को चुना जिसके तीनों ओर पर्वत थे, जो आज की लंका। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी ताकत निचोड़ कर दी और एक मास्टरपीस बनाया और जिसे सुंदरता के आगे कोई चीज नहीं टिकी। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकला। विश्वकर्मा ऋषि को बुलाया और नगरी को देखकर चौंक गए। गृह प्रवेश के बाद दक्षिणा मांगने के समय विश्वकर्मा ऋषि ने पूरा महल ही मांग लिया। महादेव ने दे दिया, लेकिन पार्वती जी ने श्राप दिया कि महादेव का अंश है उसके विनाश का कारण बनेगा। और महादेव का अंश हनुमान जी ने त्रेता युग में पूरी लंका जला दी थी। और मायावी रावण जब किसी प्रकार से श्री राम जी के वंश में नहीं आ रहा था, तभी विभीषण श्री राम के पास आते हैं और रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हैं। विभीषण ने बताया कि रावण की मृत्यु एक खास दिव्यास्त्र से होगी और जो कि उसकी पत्नी के कक्ष के रखा हुआ है। और रावण की मृत्यु तभी संभव है जब किसी
तीर्यास्त्र से उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। यह विशेष अस्त्र स्वयं ब्रह्मदेव ने रावण को दिया था। रावण की मृत्यु का रहस्य जानने के बाद हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में लंका जाते हैं, जहां मंदोदरी उनका स्वागत करती है। उसके बाद ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी मंदोदरी से कहते हैं, विभीषण ने रावण की मृत्यु का रहस्य उजागर कर दिया है और आपके कक्ष में छिपाए गए दिव्यास्त्र के बारे में भी बता दिया है और अंत में कहीं सुरक्षित स्थान में छिपा है। अस्त्र छिपाने के लिए घबराई हुई मंदोदरी तत्काल अस्त्र को निकालने जाती है और फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर मंदोदरी के अस्त्र को छीन लेते हैं और आकाश मार्ग पर गायब हो जाते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी दिव्य अस्त्र को लेकर भगवान राम श्री को देते हैं। अतः उसी अस्त्र से रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण को मारने के लिए विभीषण ने लंका पर कितने वर्षों तक शासन किया था? महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी समकालीन, इसलिए वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाणित माना जाता है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध कांड रामायण का अंतिम भाग है। विभीषण राम जी की अयोध्या छोड़ने आते हैं और राम जी के साथ अभिषेक का हिस्सा बनता है और उसके बाद राम जी के द्वारा सम्मानित होते हैं और आपस में लंका राज्य करने के बाद वापस लौट जाते हैं और राम जी भी अयोध्या की बागडोर संभाल लेते हैं और यहीं पर युद्ध कांड रामायण का अंतिम भाग समाप्त हो जाता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि विभीषण ने कितने वर्षों तक राज्य किया था। पुराणों में कुछ जगह इसके विवरण मिलते हैं, लेकिन उनको प्रमाणित नहीं माना जा सकता क्योंकि पुराने 8वीं व 10वीं शताब्दी के दौरान लिखी हुई, जबकि रामायण इनमें से बहुत ही पुराना इतिहास है। लंका रावण के भाई कुबेर का था, जिसे धन का देवता भी कहा जाता है। धन के देवता कुबेर ने सोने की नगरी लंका बनवाई थी, लेकिन बाद में दुष्ट रावण ने अपने ही भाई को लंका से खदेड़कर निकाल दिया और लंका पर राज करने लगा। रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन उसके भाइयों माल्यवास, सुमाली और माली ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। इन भाइयों ने मिलकर वर्षों तक यहाँ राज किया और फिर स्वर्ग पर हमला बोल दिया और इस लड़ाई में स्वर्ग के देवता भगवान विष्णु से करारी हार पाने के बाद शर्म से ये वापिस लंका नहीं जा सके। लंका रावण के पिता की श्री विश्रवा को भगवान शिव के पुरोहित कार्य करने में एवज में दक्षिणा स्वरूप मिली थी। अब दक्षिणा या ऋषि विश्रवा के पुरोहित के रूप में अति लालच ने माता पार्वती को रुष्ट कर दिया और उसका अच्छे महलों से संपदा संपत्ति के साथ जीवन भोगने से सपना अधूरा रह गया तथा नाराजगी में ऋषि को श्राप दे दिया गया। ऋषि विश्रवा ने लंकापुरी अपने बड़े पुत्र कुबेर यश को लंकापुरी राज्य करने हेतु शासन हेतु दे दी थी, जो रोज ही का केकसी राक्षसी से उत्पन्न पुत्र रावण को बड़ा बलशाली उपद्रवी था और ने ही लंका में रहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कुंभकर्ण और विभीषण तथा शूर्पणखा भी रहने लगे और कुबेर के लिए शासन से परेशानियां पैदा करने लगे। कुबेर ने रावण की शिकायत ऋषि विश्रवा जी से की तो ऋषि ने कुबेर को ही समझा दिया कि वो खुद ही अलग अपना राज्य स्थापित कर ले। इस तरह रावण की आपराधिक गतिविधियों को प्रश्रय मिला और रावण के उत्पादन से दुखी होकर मजबूर होकर वो बल से उसे तथा उसके राक्षसों का सामना करने से कारण कुबेर ने लंका छोड़ने में ही भलाई समझी। इस तरह रावण ने लंका कुबेर से छीन ली और कुबेर फिर पहाड़ों में अलकपुरी में जाकर बस गया।